बोलते थे ना कि मैं तो बिल्कुल प्रामाणिक मुख्यमंत्री हूँ, तो अभी साबित करने दो ना। अच्छा, उनको साबित केजरीवाल बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, मुझे भी जेल में डाल दो। जब तक तपास पूरी नहीं होती तो हम इनको निर्दोषी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी कोलैप्स हो जाएगी धीरे धीरे। इस सरकार में तो सब खत्म हो गया है। कोर्ट को साबित करने दो कि तुम कितने प्रामाणिक हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय जेल में हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, नंबर 1 के नेता, नंबर 2 के नेता, नंबर 3 से लेके 4, 5 सभी जेल में है इस समय। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो जेल में है तो अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन योग्य है आम आदमी पार्टी में इस समय बचे हुए चेहरों में? क्या जो सुनीता केजरीवाल है, जो धर्मपत्नी है केजरीवाल की, वो, या राघव चड्ढा है, सौरभ भारद्वाज है, आतिशी मारलेना है, कई तमाम नेता हैं। लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है आपको कि कोई है ऐसा चेहरा जो केजरीवाल के लिए बेहतर हो सकता है? सुनीता उनकी बीवी है, वो है। तो लेकिन फिर ये परिवार की पार्टी नहीं हो जाएगी? तो होगी वो तो परिवार की भाई। उसके बाद में आप फिर पूर्ण बहुमत के साथ है केजरीवाल जी। हाँ। तो सरकार तो जेल से भी चला सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि हर बार आपको मिलने के लिए अपने कैबिनेट मीटिंग के बगैर तो आप कोई आदेश पारित कर नहीं सकते। तो फिर ये प्रैक्टिकल है कि जेल से सरकार चल जाएगी? चलिए, इलीगल मतलब गैर कानूनी नहीं है ये मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो नहीं है। प्रैक्टिकल भी नहीं है और हाई कोर्ट ने बार आदेश देना तो उसमें क्या सरकार चला सकते हैं, इस बात थोड़ी है। अच्छा, आपको लगता है? मेरा विचार तो ये है। और बाकी अगर दूसरा कोई चेहरा आता है, आपके नजर में कोई चेहरा है? मेरी नजर में तो उनकी पत्नी है। अच्छा, उनकी पत्नी की? फिर तो ये परिवारवाद फिर शुरू हो जाएगा। अरे परिवारवाद नहीं, चलता ही रहता, राजनीतिक पॉइंट है सारे बीजेपी के। तो आपको नहीं लगता कि और कोई योग्य चेहरा है उनकी पत्नी के अलावा? और भी कई नेता हैं? कई नेता, लेकिन भारद्वाज है एक, सौरभ भारद्वाज। हाँ सौरभ भारद्वाज है, एक चड्ढा जी है। हाँ, तो ये सब नेता हो सकते हैं। सब हो सकते हैं। चलिए, और अंकल आप कहाँ से हो? मैं नहीं आता बोल रहा हूँ। अरे दिल्ली से हो कि कहाँ से हो? हाँ, दिल्ली से ही हम। दिल्ली से हो? मतलब कब से दिल्ली में कब से रह रहे हो? यहीं पैदा हुए। यहीं के हो? हाँ। केजरीवाल जेल में, ये पता है? पता है, जेल में तो कोई दूसरा है कोई केजरीवाल के अलावा जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाए अब? हाँ, इसकी पत्नी है और एक वो जो है दूसरी जो जल अतिशी, हाँ, वो भी लायक है, चड्ढा भी लायक है। तो अगर एक चुनना हो तो किसको चुनोगे आप? केजरीवाल की पत्नी ठीक है। अच्छा, क्यों परिवारवाद आप चाहते हो कि बढ़ता ही रहे आप? नहीं, परिवारवाद का बस उसके बाद कोई ना कोई तो आएगा। वो भी IRS है, अफसर रही है वो भी, उसी को चांस मिलना चाहिए। चलिए, तो आपको लगता है कि उनकी पत्नी को आना चाहिए? हाँ। चलिए, और सर आप यहीं से या फिर कहीं और से? हम यहीं से हैं। हाँ, केजरीवाल जेल में, ये तो पता ही होगा आपको। तो आपको लगता है कि कोई और चेहरा है आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल के अलावा मुख्यमंत्री बन सकता है? बहुत सारे। कौन? कोई नाम बताएं आप। आतिशी जी हैं, काफी अच्छी हैं। अच्छा, राघव चड्ढा हैं, वो भी बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो किसको चुनोगे आप? दोनों हैं, ऐसे ही उनके अंदरूनी मामला है, लेकिन राघव चड्ढा है जो। अच्छा, आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को, क्योंकि अब जेल में है, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था उनको? हमें नहीं लगता है कि कोई नैतिकता और ये वो सब तो इस सरकार में तो सब खत्म हो गया। नैतिकता की बात करना ही अब बेईमानी हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे सारा चीज नजर के सामने दिखाई पड़ता है, फिर नैतिकता की बात होती है। एक आधा घटना तो बताइए। अरे पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आ चुका है, फिर नैतिकता की बात कहाँ रही? अच्छा, सारा नैतिकता खत्म हो चुका है। अब तो जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अच्छा, ये स्थिति है। अच्छा, केजरीवाल अड़े हुए कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये कितना सही है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसमें देखना पड़ेगा। मतलब गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? चला सकते हैं, क्यों नहीं प्रैक्टिकल? मतलब हर चीज के लिए उनको कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, कोर्ट अलाउ करेगी तब वो मिलेंगे, और कोई भी आदेश देने के लिए उनको कैबिनेट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कितना प्रैक्टिकल है? जब इस तरह का माहौल बनाया गया तो नेचुरल सी, ये तो जनता ने चुन के उनको बनाया था। ये तो ऐसा नहीं है 90% से ज्यादा वोट तब उन्हीं के पास, मतलब उन्हीं के पास था। लेकिन ऐसा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। अब पार्टी उनकी जो करेगी वो कर। दिल्ली की जनता के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या उचित है? टिट फॉर टैट। अच्छा, तो इसका क्या मायने? इसका मायना लगाते रहिए।
आप भी सोचिए थोड़ा इसका मायने क्या है। चलिए हम भी सोचेंगे और कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। केजरीवाल जेल में, इसके बारे में तो पता होगा। पता है। कोई दूसरा चेहरा है आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बन सकता हो? फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो जेल से ही वो सरकार चला है। हर बंदा केजरीवाल गलत है। दिल्ली का हर बंदा केजरीवाल है। अच्छा ऐसा क्यों? कैसा क्यों? भरोसा है उस पर। अच्छा भरोसा। सारे ही है, जैसे आपस में झगड़े होंगे, इनके जिन्ने बन जाए होंगे लोग। हाँ, लेकिन आपको अगर चुनना हो तो आप जनता के तौर पे, दिल्ली की जनता के तौर पे किसे चुनेंगे? भाई वो आती सी है और दूसरी क्या है वो। उसके बाद मोदी में कौन? अच्छा मोदी में कौन? बीजेपी मोदी के बाद कौन? मोदी में सारे हैं। हाँ सारे हैं वो। सारे मतलब कौन है? सारे हैं, सारे हैं। केजरीवाल जेल में इस समय, कोई दूसरा चेहरा आम आदमी पार्टी में आपको दिखता है जो मुख्यमंत्री बन सकता हो आम आदमी पार्टी का? सर मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अभी कोलैप्स हो जाएगी धीरे धीरे, और नहीं फिर 60 से ज्यादा सीटें हैं उनके पास, आपको लगता है फिर भी कोलैप्स हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि अभी क्यों, ऐसा क्यों लगता है? देखो सिसोदिया जी गए, फिर केजरीवाल गए, उसके बाद में क्या होता दोषी है? तो अभी तक कोई करार नहीं हुआ। वो तो हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। क्यों इतना भरोसा? क्योंकि वो उनकी इच्छा थी ना, केजरीवाल बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, मुझे भी जेल में डाल दो, ऐसा कुछ मैंने किया है। भगवान ने सुन ली कि सरकार ने तो हाँ सुन ली? सरकार ने और भगवान ने, जो भी उनके किस्मत में होगा, जो भी हो उनको, लेकिन अंदर जाना ही पड़ा, तो उनका इच्छा तो पूरी कर दिया है। अच्छा उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, आपको क्या लगता है? हो सकता है उनकी, अभी तो ईडी के अंदर है, तो हम कैसे एलिगेशन नहीं कर सकते ना। जब तक तपास पूरी नहीं होती तो हम इनको निर्दोष ही मानते हैं। हम तो निर्दोष मान रहे हो? हाँ अभी नहीं, निर्दोष है कि नहीं हम नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे एलिगेशन नहीं कर सकते कानूनी तौर से या ऑफिशियल। मतलब हमारे संविधान के हिसाब से तो जब तक कोई दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष ही हाँ, होता है। उनको हक बनता है ना उनको। तो आप भी मान रहे हैं ना? नहीं मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे? कोर्ट यदि जस्टिफाई करेगी तो हम गुनहगार मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अभी जेल से जो सरकार चला रहे वो अड़े हुए हैं केजरीवाल की जेल से सरकार चलेगी, इस बात से आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं चल पाएंगे, ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। उनको होनी चाहिए, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। जब इतना एलिगेशन हो गया तो सोरेन ने दे दिया, तो उनको भी देना चाहिए। उसमें क्या मोह रखा है सत्ता में? वो तो बोलते थे ना कि मैं तो बिल्कुल प्रामाणिक मुख्यमंत्री हूँ, तो अभी साबित करने दो ना। अच्छा उनको साबित करना चाहिए कि कोर्ट को साबित करने दो कि तुम कितने प्रामाणिक हो। बोलना तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आचरण में रखना बहुत बड़ी बातें होती है। अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपको। सर वो तो जो गवर्नमेंट जो होता है उसमें वो पहले से जो भी सिस्टम होगी उसके मुताबिक सबके एडवोकेट होते हैं, एडवाइजर होते हैं हर एक पक्ष के। आप जनता के तौर पर क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी क्या राय है? नहीं मैं वो कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो सारे जो पक्ष है, विपक्ष हो या भाजपा हो, कोई भी हो, उनके एडवाइस जो होती है वो गवर्नमेंट की एडवाइस के मुताबिक उनके एडवोकेट एडवाइस देते हैं। उस हिसाब से ही वो चार्टर्ड अकाउंट की एडवाइस से ही वो सारा पेमेंट वो इसमें जमा होता है या तो कहीं पे भी इन्वेस्ट होता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने आपको लगता वाला। है वो ट्रांसपेरेंट था पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड? होगा तभी ऑडिट होता है ना, ऑडिट होता है सारी चीजें। तो गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया? सब ये तो इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गैर संवैधानिक। भाई साहब मैं कह रहा हूँ इलेक्शन आ रहा है तो उसको अर्थघटन किसी को कुछ भी करना है तो कर सकता है, लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंट के एडवाइस से जो सारी इन्वेस्टमेंट होते हैं या तो मनी रिसीप फटती है तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होंगे उसके मुताबिक करते होंगे, तो कोई पक्ष लेकिन को बहुत सारी चीजें जैसे खुल के सामने आई कि बहुत सारे ऐसे शेल कंपनियां हैं जिसका फायदा उतना का नहीं हुआ जितने का चंदा उन्होंने दे दिया है, तो ये सब चीज जो है आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार इसमें? इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको किस तरह से टैक्स बचाना है या तो क्या करना है, वो सबको छोटे से लेकर बड़े। भ्रष्टाचार इसी को तो कहते हैं। नहीं मेरी बात सुनो, इसको भ्रष्टाचार साबित नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं? छोटे लोग से लेके बड़े लोग जो इनकम टैक्स का जो बैलेंस करना पड़ता है कि भी मेरे को इनकम टैक्स से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें वो दायरे में रह के सब लोग करते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार प्रूव नहीं होगा, कुछ कैसे प्रूव होगा? लेकिन नाम तो आए इसके बारे में। वो बात एलिगेशन करना है तो सब कुछ कर सकते हैं कि भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया ना, उसने ये किया वो किया, बाकी चलिए आप मतलब नहीं मानते इसमें भ्रष्टाचार? कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं होगा इसमें। चलिए कौन नेता बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनने योग्य है उसकी पार्टी में? अब आम आदमी पार्टी में को दिखता है? बीवी बनेगी और कौन बनेगा? अच्छा उसकी बीवी बनेंगी। हाँ और जो बाकी नेता है राघव चड्ढा और जितने भी नेता है जो आगे आएगा सभी लायक है, कोई भी बन जाएगा। अच्छा आप नागरिक के तौर पर दिल्ली की जनता के तौर पर आप किसे चुन? राघव चड्ढा इंग्लैंड में किस लिए बैठा है? अच्छा
अच्छा हाँ यही काम कराने के लिए, गुंडी घुमाने के लिए, किसके साथ क्या करना है क्या ना, कुछ वो किस लिए बैठा, आँख का इलाज करने थोड़ा ही गया है। हाँ आपका इलाज करा रहे हो इसी शासक के लिए गया है वो। हाँ तो लेकिन वो मुखर ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आप राघव चड्ढा का नाम ले रहे हैं, उनके नेता जेल में है और वो विदेश में है। मैं स्टेटमेंट दे नहीं सकता बेटा। अच्छा चलो आप बताओ, आप तो बोल सकते हो ना। क्या कोई नेता जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य है दिल्ली में? बता जो है उसकी पत्नी योग्य उसकी है। पत्नी, लेकिन हाँ। परिवारवाद नहीं हो जाएगा फिर? नहीं कहेगा, पर जो लाएगा वो बनेगा, उसके बाद वही बनेगी सेकंड पे। अच्छा वही वही हाँ, कॉन्फिडेंशियल वही है उसकी बीवी, उससे बढ़िया क्या मिलेगा। तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बाद कौन योग्य चेहरा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि लगभग नेता जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इस समय जेल में है शराब घोटाले के मामले में। तो ज़्यादातर लोगों ने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया है जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उनका कहना पढ़ी लिखी नेता है, मतलब पढ़ी लिखी हैं, उनको आना चाहिए अब आगे। लेकिन फिर वही सवाल उठता है क्या परिवारवाद फिर इससे नहीं बढ़ेगा? तो देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।